नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर धर्म दर्शन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को पढ़ाऊंगी और आज हम पढ़ेंगे ईश्वर के गुणों को। धर्म दर्शन से संबंधित अपने पिछले वीडियो में मैंने ईश्वर के गुणों की चर्चा को प्रारंभ किया था। उसमें मैंने स्पष्ट किया था कि ईश्वर के 3 प्रमुख तात्विक गुण हैं: सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता। सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता पर हम बात कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सर्वज्ञता के बारे में। साथ ही ईश्वर के नैतिक गुणों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सर्वज्ञता क्या है? सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ एक प्रत्यय है जिसे मानवीय सादृश्य या समानता के आधार पर लागू किया जाता है। मानव में पूर्ण ज्ञान का अभाव है। जब मानव किसी वस्तु को नहीं जानता है तो उसे अत्यंत ही दुख की अनुभूति होती है। इसलिए मानव सोचता है कि ईश्वर समस्त वस्तुओं को जानता होगा। इस भावना को सार्थक बनाने के लिए सर्वज्ञता का आरोप ईश्वर पर किया जाता है। ईश्वर सर्वज्ञाता है। ईश्वर भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों को जानता है। वह जानता है कि कल क्या होगा और कल क्या हुआ था। मानव तर्क के आधार पर किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। आधार वाक्य के द्वारा मानव निष्कर्ष की प्राप्ति करता है। मानव को ज्ञान हासिल करने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार मानव का जो ज्ञान है वो सीमित रहता है, लेकिन इसके विपरीत ईश्वर का ज्ञान अनंत और असीम होता है। मानव जब किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है तब ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में खाई का जन्म होता है, यानी वहां पर ज्ञाता और ज्ञेय का जो द्वैत है वो बना रहता है। लेकिन ईश्वर के ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में द्वैत का अभाव रहता है। अतः मानवीय ज्ञान के आधार पर ईश्वरीय ज्ञान की कल्पना करना गलत है। ईश्वर शास्त्रियों का कहना है कि ईश्वर का जो ज्ञान है वो तो सहज ज्ञान, इंट्यूशन से होता है। जिस चीज की उसे जानकारी होती है वो स्वयं वो चीज बन जाता है। मानव का ज्ञान तार्किक प्रणाली से प्राप्त होता है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में द्वैत रहता है, यानी कि ज्ञाता यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला, और ज्ञेय जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। तो जो मानवीय ज्ञान है उसमें ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में एक तरह का द्वैत रहता है, भेद रहता है, जबकि ईश्वरीय ज्ञान में ये द्वैत और भेद नहीं होता है। ईश्वरीय ज्ञान का स्वरूप तो अद्वैत होता है, क्योंकि ईश्वर का जो ज्ञान है वो सहज ज्ञान या इंट्यूशन, साक्षात ज्ञान से होता है। वहां किसी प्रकार के द्वैत या भेद का प्रश्न ही नहीं उठता। दरअसल प्रारंभिक अवस्था में हर दल का अपना अपना ईश्वर था और हर ईश्वर अपने दल का ज्ञान रखता था। अतः उसे सर्वज्ञ होने की आवश्यकता ही नहीं थी। अनेकेश्वरवाद में प्रत्येक ईश्वर का अपना अलग विभाग था जिसका ज्ञान वह रखता था। लेकिन एकेश्वरवाद में क्या हुआ कि एक ईश्वर को चूंकि उसमें माना जाता है और इसी कारण उसे सर्वज्ञ होना आवश्यक हो जाता है। वस्तुतः ये जो तीनों तात्विक गुण हैं, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता, ये तीनों ही गुण आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। यहाँ तात्विक गुणों के संबंध में तो एक आवश्यक प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्या वे ईश्वर का मानवीकरण करते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि इन गुणों का आरोप ईश्वर पर मानवीय सादृश्यता या समानता के आधार पर किया गया है। मानव सीमित है। मानव को संसार में अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मानव ईश्वर की कल्पना करता है जो सर्वशक्तिमान हो। मानव का ज्ञान सीमित है, जिसके फलस्वरूप मानव ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण मानता है। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो सारी वस्तुओं को जानता है। मानव का अस्तित्व एक निश्चित दिक् या स्पेस में सीमित है, इसलिए मानव ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है। लेकिन जब हम इन प्रत्ययों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं तो पाते हैं कि वे ईश्वर का मानवीयकरण करने में सफल नहीं है। दरअसल ईश्वर की भावना में ही सर्वशक्तिमान की भावना निहित है। मानव की शक्ति सीमित है। वह अनेक
कामों को याद कर कर भी पूरा नहीं कर सकता। सर्वज्ञ की भावना भी मानवीय सादृश्य के आधार पर ही की गई है। मानव का ज्ञान अपूर्ण और ससीम है। इसके विपरीत ईश्वर का जो ज्ञान है वो पूर्ण और असीम है। मानव का ज्ञान तार्किक होता है, लॉजिकल, परंतु ईश्वर का ज्ञान आत्मानुभूति के द्वारा होता है। सर्वव्यापक का भी जो विचार है वो मानवीय दृष्टिकोण से ईश्वर पर नहीं लागू किया गया है। मानव का अस्तित्व तो दरअसल दिक् और काल में यानी कि स्पेस और टाइम में निहित है, जबकि ईश्वर का अस्तित्व दिक् और काल से स्वतंत्र रहने के कारण वो सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है क्योंकि वो तो स्पेस एंड टाइम, दिक् और काल से ही स्वतंत्र है, जबकि मानव का अस्तित्व स्पेस और टाइम में ही होता है। मानव विश्व के कण कण में निवास नहीं कर सकता है। अतः हम देखते हैं कि ये जो तीनों गुण हैं वो ईश्वर का मानवीयकरण नहीं करते हैं, दरअसल वे ईश्वर के निजी गुण हैं। ये गुण ईश्वर के स्वरूप का प्रकाशन करते हैं। मुख्य तात्विक गुणों के अतिरिक्त अनंतता और नित्यता को भी जो है वो तात्विक गुण माना गया है। अनंतता क्या है? ईश्वर की भावना में ही अनंतता की जो भावना है वो अंतर्भूत है। ईश्वर और मनुष्य में मूल भेद ये है कि मनुष्य ससीम है, जबकि ईश्वर अनंत अर्थात असीम है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अनंत शब्द की जो व्याख्या है वो भावात्मक और गुणात्मक रूप में भी की गई है। इस दृष्टि से अनंत शब्द पूर्णता और संपूर्णता का पर्याय है। इस प्रकार अनंत ससीम का विरोधी है। ससीम को ससीम इसलिए कहा जाता है, यानी सीमित जो है उसको इसलिए सीमित कहा जाता है कि वह परतंत्र है। उसकी सत्ता बाह्य शर्तों के द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन जो ईश्वर है वो तो स्वतंत्र है, उसे किसी बाह्य तत्व की अपेक्षा नहीं है। ईश्वर की अनंतता का अर्थ है कि वह पूर्ण है। दूसरा एक और जो तात्विक गुण माना जाता है वो है नित्यता। मनुष्य स्वयं परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, इसलिए वह ईश्वर को नित्य और अपरिवर्तनशील मानता है। अनित्य जो ईश्वर है वो धर्म का केंद्र नहीं हो सकता है। नित्यता नामक ये जो ईश्वरीय गुण है ये धार्मिक चेतना की उपज है। अब प्रश्न उठता है कि नित्यता का क्या अर्थ है? कुछ विद्वानों ने कहा है कि ईश्वर नित्य है क्योंकि वह कालातीत है। कालातीत मतलब काल से अतीत, काल से परे है। नित्य वह है जो काल से परे हो। लेकिन ईश्वर को इस अर्थ में नित्य समझना भ्रामक है। यदि ईश्वर को हम कालातीत मान लेते हैं तब वो काल में पाई जाने वाली सभी घटनाओं से तटस्थ हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब जो मानव है वो तो कालिक जीव है। यदि ईश्वर कालातीत है तो ईश्वर का वो जो कालिक भक्त है यानी जो मानव है उसके बीच में संबंध कैसे होगा? ईश्वर को कालातीत, काल से अतीत या परे मान लेने से जो उपास्य और उपासक का जो संबंध है आप उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? ईश्वर को नित्य इसलिए कहा जाता है कि वह सर्वकालीन है, वह सभी कालों में सत्तावान है। यद्यपि वो काल में रहता है फिर भी ईश्वर पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ईश्वर को इसलिए भी नित्य माना जाता है कि वह सभी मूल्यों का आधार है। ईश्वर में ही मूल्य निवास करते हैं और चूंकि मूल्य शाश्वत होते हैं, नित्य होते हैं, इसलिए मूल्य का जो केंद्र है ईश्वर वो भी नित्य है। अब हम बात करेंगे ईश्वर के नैतिक गुणों पर। दरअसल नैतिकता और धर्म में गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में नैतिक गुण की जो ईश्वर पर आरोपित किए जाते हैं महत्ता बढ़ जाती है। नैतिक गुणों का आरोपण ईश्वर पर तभी होता है जब मानव के नैतिक विचारों का प्रादुर्भाव होता है। यानी जब नैतिक कृत्यों का विकास नहीं हुआ था उससे पहले मानव ईश्वर को नैतिक गुणों से विभूषित करने में असमर्थ था। धर्म के विकास के साथ साथ नैतिक गुणों का आरोपण ईश्वर पर किया गया। नैतिक गुणों से शून्य या यूं कहूं कि नैतिक गुणों से रहित ईश्वर धर्म के लिए महत्व नहीं रखता है। धर्म में तो जो उपासक है वो ईश्वर की उपासना करता है, परंतु एक उपासक नैतिक शून्य या नैतिक रहित ईश्वर की उपासना के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता है। अतः हम समझ सकते हैं कि ईश्वर पर नैतिक गुणों का आरोपण स्वाभाविक है।
दरअसल जब मनुष्य नैतिक गुणों का आरोपण ईश्वर पर करता है तब वह अनुमान का सहारा नहीं लेता है। नैतिक गुण एक तरह से मान्यताओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं जो धार्मिक मूल्यों को सजीवता प्रदान करते हैं। मनुष्य नैतिक ईश्वर के संबंध में तर्क वितर्क नहीं करता, बल्कि उसकी धार्मिक भावना जैसे ही आध्यात्मिक धरातल पर आती है वैसे ही वह नैतिक ईश्वर में विश्वास करने लगता है। एक तरह से यूं कहूं कि ये जो नैतिक गुण हैं वो हमारी धार्मिक चेतना की मांग है। यहूदी धर्म में ईश्वर के नैतिक गुण पर अत्यधिक जोर दिया गया है। न्यायशीलता और पवित्रता को ईश्वर का मूल नैतिक गुण माना गया है। ईसाई धर्म में ईश्वर को प्रेममय माना गया है। अगर संक्षेप में मैं ईश्वर के नैतिक गुणों को गिनाऊं तो उसमें मुख्य हैं अच्छाई, दयालुता, पवित्रता, प्रेम, न्यायशीलता आदि। तो ये थी ईश्वर के गुणों की व्याख्या। धन्यवाद।